अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं रशिया की जो स्कॉलरशिप्स होंगी उनके बारे में बताऊंगा, तो आज हम बात करेंगे HSC स्कॉलरशिप की, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी है रशिया में, जिसमें मैं मास्टर स्टडी कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ डेटा साइंस। तो आज बात करेंगे इसकी। इसमें आप किस किस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, किस तरह आप वो स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आपने अपना प्रोग्राम देखना है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम हैं, ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं। अच्छा, एक चीज़, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी हैं, ठीक है, उनमें भी स्कॉलरशिप दी जाती है। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं, PhD भी है और पोस्ट डॉक भी है। तो आपने जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी हो, मैं इस वेबसाइट का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। तो चूँकि मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड से हूँ, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ, तो हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं, सॉरी स्टूडेंट नहीं, मेरे फ्रेंड्स जो हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ फ्रेंड्स भी हैं, तो वो भी कंप्यूटर साइंस से हैं। तो इसलिए इजी है कि ज़्यादा हम फोकस कंप्यूटर साइंस पे करें। कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले आप ये लिस्ट देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम हैं जो कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है HSC यूनिवर्सिटी में। देन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश में ऑफर कर रहा है, और ह्यूमैनिटीज़ के प्रोग्राम हैं। ठीक है, मेरी यूनिवर्सिटी के बेसिकली 4 कैंपसेस हैं। एक तो मॉस्को में है, दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग में है, तीसरा निज़नी नोवगोरोड में है, और एक चौथा प्रिंस में है। तो ये 4 कैंपसेस हैं, लेकिन जो मेन कैंपस इनका है वो मॉस्को में है, क्योंकि मॉस्को रशिया का कैपिटल है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम चेक करें आप सबसे पहले। तो आप देखें कि आपने अपना कौन सा प्रोग्राम चूज़ करना है, आपने किस फील्ड में जाना है। बिजनेस एनालिटिक्स है और बिग सिस्टम है, ये न्यू प्रोग्राम है, यहाँ पे ये साथ में मेंशन भी है। सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये प्रोग्राम है। मैथ ऑफ मशीन लर्निंग है, ये भी है हमारे पास। डेटा साइंस भी है। डेटा साइंस के 2 प्रोग्राम हैं। एक डेटा साइंस का प्रोग्राम ये वाला, ये ऑफलाइन ऑफर हो रहा है, इधर HSC के मॉस्को कैंपस में है, ठीक है। और दूसरा जो है मास्टर ऑफ डेटा साइंस, ये ऑनलाइन है, टोटली प्रोग्राम ऑनलाइन है, ठीक है। आप घर बैठ के इस प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं, बट डेफिनेटली इसकी फ़ीस है, और ये कोर्सेरा पे ऑफर होता है। इसी तरह से दूसरा ऑनलाइन कमर्शियल प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ डेटा एंड नेटवर्क एनालिटिक्स। तो आज हम बात करेंगे डेटा साइंस की। यहाँ पे इस तरह से नहीं है कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नहीं, इस तरह से नहीं है। सिर्फ ये प्रोग्राम है जो कि इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं, और आपको इसमें से कोई एक प्रोग्राम चूज़ करना है। सबसे बेस्ट डेटा साइंस था, दैट्स वाई आई चूज़ डेटा साइंस प्रोग्राम। आई थिंक सो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, बट मुझे आपको सारी डिटेल बतानी है कि किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम चलते हैं मास्टर ऑफ डेटा साइंस की तरफ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो हम देखते हैं, ये 2 साल प्रोग्राम है। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, और स्टेट एक्रेडिटेशन है, मतलब कि यहाँ से इनकी जो हायर एजुकेशन कमीशन है, जो कि रशिया का, उससे क्रेडिट है। तो HSC स्कॉलरशिप ऑफर है, और इंटरनेशनल एप्लीकेशन है। लाइक ये 2 तरह की। अच्छा, अब मैं स्कॉलरशिप के बारे में बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोगों को, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था इससे पहले, लेकिन अब मुझे पता चला है कि 3 तरह की स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। एक वो स्कॉलरशिप है जो कि ओपन डोर स्कॉलरशिप है, जिसकी अभी लास्ट डेट गुजर गई है, आप में से कुछ लोगों ने अप्लाई किया होगा। ये एक गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है जो कि ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, अप्लाई करते हैं, फिर टेस्ट होता है, इस तरह से। अच्छा, एक दूसरी स्कॉलरशिप है, वो है आप अपने कंट्री में अपनी एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक रशिया का एक इंस्टीट्यूट है जो कि आपके कंट्री में है, पाकिस्तान में है, और ये कराची में इस वक्त लोकेटेड है। मे भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर करूँ, उसकी आप प्रोफाइल वगैरह विजिट करें, फेसबुक पे है, और वहाँ से भी आप स्कॉलरशिप गेट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसकी भी डेट गुजर चुकी है, और जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप रशिया की है ओपन डोर, उसकी भी डेट गुजर चुकी है। नो, द लास्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज़ HSC स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी के पास कुछ स्टेट कोटा होता है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम बात भी उसी की करेंगे।
बट नेक्स्ट टाइम मे बी मेरी वीडियो अगर किसी के काम आए तो नेक्स्ट ईयर जो है ना वो इन चीज़ों को लाजमी देखे कि एम्बेसी के थ्रू और HSC ओपन डोर, रशिया ओपन डोर के थ्रू इन पे भी ट्राई करें, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कोई मिस नहीं करनी चाहिए, सबको अवेल करना चाहिए। तो ये डेटा साइंस का प्रोग्राम था, ये इंग्लिश में है, मास्टर ऑफ डेटा साइंस इंग्लिश में है, बट ये कोर्सेरा पे है। जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ इस कोर्स के बारे में, ये ऑफलाइन है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है आपको अप्लाई करने के लिए, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ओके, ये कंपलसरी चीज़ है। उसके बाद बैचलर्स की आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, बैचलर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, लाइक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो आप जो सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट विद ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। CGPA की मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि 2.8 तक जो है ना वो आप लोग अप्लाई करें। 2.5 वाले भी कर सकते हैं, बट इस तरह से नहीं है कि आपकी जो टोटल स्कॉलरशिप है या टोटल एप्लीकेशन है वो इस पे डिपेंड कर रही है आपकी CGPA पे। नो, इट्स नॉट। नीचे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि एवेल्यूशन के टाइम पे यूज़ होते हैं, जिन लोगों जो कि ये लोग कंसिडर करते हैं कि आप लोगों के पास कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं या किन पे बेस करती है आपकी स्कॉलरशिप, ठीक है। मैं इस वीडियो के नेक्स्ट जो है ना उसमें बताता हूँ। सो आपके पास बैचलर्स डिग्री है, डेफिनेटली आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री का होना लाजमी है। और डिग्री किस फील्ड में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। अगर आप IT से हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यू कैन अप्लाई। मैथमेटिक्स वाले आई विल सजेस्ट स्ट्रांगली कि मैथमेटिक्स वाले लाजमी अप्लाई करें डेटा साइंस में, क्योंकि पूरी डेटा साइंस बेस करती है मैथमेटिक्स पे। और कंप्यूटर साइंस में भी हमने बैचलर्स में काफ़ी सारे मैथमेटिक्स के कोर्स पढ़े होते हैं, ये आप देख सकते हैं। कैलकुलस पढ़ी है डेफिनेटली, लीनियर अलजेब्रा है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स है। इसी तरह से एक दो और कोर्सेज होते हैं, कैलकुलस 1, 2, जो कि आपने अपनी बैचलर स्टडी में पढ़े होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है द एडमिशन कमेटी, ओके। तो ये उसके बता रहे हैं कि अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हैं आपकी एप्लीकेशन को वैल्यूएट करते हुए। आपकी CV है जी, आपकी CV में एक तो आपका फॉर्मेट जो है ना वो परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि अगला बंदा देख के उससे इम्प्रेस हो। ये ना हो कि आपका टेक्स्ट लाइन ना हो, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वो नीचे लिखा हो और आपकी एजुकेशन कहीं और पे हो और दरमियान में आपने कुछ और ही लिखा हो। दैट्स नॉट। सबसे पहले आप अपनी CV पे काम करें, एक परफेक्ट सा फॉर्मेट ढूंढें, उसमें फिर अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस, जो भी अचीवमेंट्स हैं आपकी, जो भी गोल्स हैं, लाइक स्किल्स हैं, तो आप उनको लाजमी मेंशन करें, ठीक है। एक अच्छी सी CV बनाएं, जो भी इंटर्नशिप आपने कंप्लीट की है वो, तो एक CV बनाई आपने और आपके पास बैचलर डिग्री आ गई। उसके बाद आपने लिखना है लेटर ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। लेटर ऑफ मोटिवेशन 500 लफ्ज़ों का कह रहे हैं, आपने क्या करना है, 1 पेज का होता है ये मैक्सिमम, कोई इतना जो है ना ये नहीं है कि हार्ड काम है, नहीं। आप इजीली इसको 2-4 दिन लगाएं इस पर, ठीक है। आप इसको बनाएं और ये एक तो इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है, 1 पेज का होगा, ज़्यादा लेंथी नहीं है। आपने डिस्क्राइब करना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपने FYP पे काम किया है, कोई आपके पास रिसर्च थीसिस है तो आप उसकी बात कर सकते हैं, उसके बारे में बताएं। देन आप अपने गोल्स, फ्यूचर गोल जो हैं उनके बारे में बताएं कि और ये बताएं कि आप डेटा साइंस किस तरह से आपके गोल अचीव करने में काम आएगा, ठीक है। ये ज़रा चीज़ें हैं, थोड़ी सी आपने इन पे फोकस करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने में बड़ी हेल्प करती हैं। जस्ट CGPA पे आपकी प्रोफाइल डिपेंड नहीं कर रही होती, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आपकी प्रोफाइल डिपेंड करती है। तो उसके बाद आता है एटलीस्ट 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। एटलीस्ट 1 का है उन्होंने, लेकिन आप लोगों ने 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यूज़ करने हैं और मैं सजेस्ट करूँगा, ये हाईली रिकमेंड है। मोस्टली होता भी ऐसे ही है कि आप किसी डॉक्टर से, ठीक है, आप किसी डॉक्टर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनाएं। ऑल तो टीचर्स के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चल जाते हैं, मैंने जो यूज़ किए थे वो मैंने अपने टीचर्स के यूज़ किए थे। आपने अगर आपको डॉक्टर कोई नहीं मिल रहा तो आप एटलीस्ट जो है ना वो एक डॉक्टर से बनवा लें और एक अपने टीचर का यूज़ कर लें।
तो ये भी आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। ओके देन उन्होंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात की है, तो इसके लिए आपको आईएलटीएस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी से लेटर ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर बनवाना है और उसको यूज़ कर लेना है। इसमें ये मेंशन किया जाएगा कि जी इस स्टूडेंट ने अपनी सारी डिग्री 4 साल डिग्री जो है ना वो इंग्लिश में, उसका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था और एग्ज़ाम वगैरह और क्विज़ ईच एंड एवरीथिंग कम्युनिकेशन सारी इंग्लिश में थी, दैट्स इट। ठीक है, तो आपने ये लेटर रजिस्ट्रार ऑफिस से बनवा लेना है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। ठीक है, ये सारी जो मेरी यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप है ना, ये जो HSC गोल्डन स्कॉलरशिप कहते हैं इसको, गोल्ड स्कॉलरशिप, तो ये डिपेंड करती है आपकी पूरे मेरिट पे कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्किल्स है, कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं आपके पास, तो उस पर डिपेंड करेगी। अच्छा जी, देखें अब लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है ना एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इसके 20 नंबर होंगे। 100 नंबर टोटल होते हैं एडमिशन लेने के लिए, 100 नंबर टोटल है। उसमें से लेटर ऑफ मोटिवेशन और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इसके कितने मार्क्स हैं? 20। अब आपके पास डिप्लोमा या आपकी ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड है, जो आपकी CGPA है उसके मार्क्स होंगे, और उसके साथ आपकी जो डिग्री है, ठीक है, उसके मार्क्स होंगे 30 नंबर के। अब ये आप देख लें कि आपकी CGPA कितना अफेक्ट कर रही है। हाल तो ये 30 नंबर हैं, लेकिन जो है ना फिर भी आपको बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए अगर आपने लाइक काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर लेना है तो, नॉट जस्ट ओनली CGPA। ठीक है, मेरी CGPA हाई थी और आई गेस के मुझे 30/30 मार्क्स मिले थे। आर्टिकल इन साइंटिफिक, तो आपके पास में भी आप में से किसी के पास हो कोई रिसर्च पेपर किसी ने पब्लिश किया हो, किसी ने किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया हो। ठीक है, तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं आपके पास, वेल एंड गुड और होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये आपके 10 नंबर हैं, अगर आप इनको नहीं अपलोड करते या आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आपके 10 नंबर स्किप हो जाएंगे। अच्छा, तो थीसिस वर्क आप इसमें जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं, अगर जब वो पब्लिश है या नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास आज जिसने भी जो भी थीसिस पे या बैचलर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे काम किया है वो उसको लाजमी अपलोड करें। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग है, ऑनलाइन कोर्सेज, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन कोर्सेज ये भी इम्पोर्टेंट है, बट जो कि मेरी यूनिवर्सिटी HSC है और ये ऑनलाइन कोर्सेरा पे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम ऑनलाइन ऑफ़र करती है। ठीक है, इन लोगों को वर्थ पता है ऑनलाइन कोर्सेज़ की, और ये यूनिवर्सिटी खुद से ऑनलाइन कोर्सेज़ करवाती है ताकि स्टूडेंट्स जो है ना वो फेमिलियर रहें। तो मेरे पास थे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम, मैंने आई थिंक सो कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरे पास 20 to 25 ऑनलाइन कोर्सेज़ थे। मैंने उनमें से जस्ट 10 कोर्सेज़ यूज़ किए थे, सर्टिफिकेट यूज़ किए थे, सॉरी। ठीक है, तो उन सर्टिफिकेट्स, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, आपने किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, आपके पास कोई जो है ना ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, मेरे पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग थी, IEEE लम्स थे मैंने ली थी, तो उसका था सर्टिफिकेट। इसके अलावा मैंने यूथ सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट किया था, उसका था। इंटरनेशनल सोसाइटीज़ का सर्टिफिकेट था, मेरे पास एम्बेसडर का था। तो डिफरेंट सर्टिफिकेट थे और मैंने वो सारे यूज़ किए थे। कोई भी मैंने ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी थी जो कि मेरी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने में मेरी हेल्प ना करें। ठीक है, आपने अपनी प्रोफाइल को मैक्सिमाइज़ करना है। इस तरह से भी नहीं है कि आप कहें कि मैंने जी इधर शॉप पे काम किया था और उस शॉप का सर्टिफिकेट लगा दें, नहीं, आपने रेलिवेंट चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है, जो आपके कोर्स से, आपके प्रोग्राम से रिलेटेड हों उनको यूज़ करना है। इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट हो गया, आपने लाइक अगर कोई एथलीट एक्टिविटी, आपने कोई चैम्पियनशिप विन की है या आपने कोई भी अचीवमेंट है आपके पास, तो आपने उन चीज़ों को अपलोड करना है। अच्छा, अब आगे देखें कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अब ये इसके 10 नंबर हैं, पूरे 10 नंबर हैं। ठीक है, तो आपने ये अपनी यूनिवर्सिटी से लाजमी बनाना है, ये एक कंपलसरी पार्ट है इस जो है ना प्रोग्राम का। हर प्रोग्राम का ये होता है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में कुछ लोग आइल्स मांगते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़, तो आप यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से बनवा के उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये 10 नंबर का है, इसको आपने स्किप नहीं करना, इसको लाजमी बनवाना है। अच्छा, अब बात आती है इंटरव्यू की। अब वो जब इंटरव्यू लेंगे ना तो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को इवेलुएट करेंगे कि क्या आया आपको इंग्लिश आती है, अगर आती है तो किस लेवल की है, B2 लेवल की है या C1 लेवल की है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं उसमें वो आपकी मोटिवेशन चेक करेंगे। अगर समहाउ आपसे इंटरव्यू में वो, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है इंटरव्यू की कि
बच्चे का मतलब स्कोर कम है तो फिर मे भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करें, अदरवाइज़ मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, ठीक है। मैं विदाउट इंटरव्यू ही मेरे मार्क्स इतने थे, ये जो सारे मार्क्स हैं ना, ये 100 मार्क्स हैं पूरे, तो मेरे इतने मार्क्स थे कि इंटरव्यू की ज़रूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी स्कॉलरशिप ऑफर हो गई थी, ठीक है। ये यहाँ पे वही चीज़ बताई है कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से कोविड-19 की वजह से। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, बस ये वही बताया कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है, और ये इस स्कॉलरशिप के बारे में बताया है जो कि एडमिशन की डेट स्टार्ट हुई है नवंबर 1, 2021 से, ठीक है, और ये कब तक चलेगी, ये चलेगी अगस्त 15, 2022। अच्छा, ये लास्ट डेट है कि आपने अब सबसे पहला प्रोसीजर होगा, आपने एक फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, देन आपको ऑफर ऑफ एडमिशन होगी, देन आपने उनकी ट्रांसलेशन वगैरह करवानी होगी, और लास्ट पे जाके आपकी इनरोलमेंट होगी। तो ये सारा प्रोसेस होते हुए टाइम लगेगा। आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं कंसिडर करना है कि अगस्त 15, 2022 लास्ट डेट है, ठीक है, नो, दैट्स नॉट राइट। आपने अप्लाई करना है दिसंबर में करें, अभी दिसंबर का खैर लास्ट चल रहा है, जनवरी में करें, फरवरी में करें, फरवरी तक अप्लाई कर दें, ठीक है, ताकि वो स्कॉलरशिप कोटा जो है ना, ये ना हो कि जब आप लास्ट पे अप्लाई करें तो तब उनके पास कोई कोटा ही ना हो स्कॉलरशिप का। दैट्स इट, ठीक है। आपने अप्लाई करना है, और ये कुछ बताया है। खैर, दो तरह की स्कॉलरशिप है, एक तो फुली ट्यूशन फ़ी वेव है, ठीक है, जिसमें आपकी ट्यूशन बिल्कुल फ्री होगी और साथ में आपकी डॉर्मेट्री होगी और ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा होगा। और दूसरी स्कॉलरशिप है कि आपकी हाफ स्कॉलरशिप होगी, लाइक 50% आपकी ट्यूशन फ़ी जस्ट ट्यूशन फ़ी वेव होगी, ठीक है। अब एक बात याद रखनी है आपने, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, बेहतरीन है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी है, ये यूरोप कंट्रीज़ के मुकाबले में है, ठीक है, वर्ल्ड टॉप 300 में ये यूनिवर्सिटी है। कोई इसको आम यूनिवर्सिटी ना समझिएगा कि हर किसी का ही एडमिशन हो जाता है। एडमिशन तो खैर मिल भी जाए, लेकिन आपको जो इसकी फ़ीस है ना वो फिर पे करना मुश्किल होगा। तो फीस इसकी जो है ना एक सेमेस्टर की वो है 4 लाख से अबव है, ठीक है। तो अगर आप 50% स्कॉलरशिप लेते हैं ना तो आपको 2 लाख पे करना पड़ेगा, तो इट्स मीन कि आपके लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होगी। तो अगर आपने स्कॉलरशिप ले ली फुल स्कॉलरशिप, तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा स्कोर, ठीक है। जब आप यहाँ आके पढ़ेंगे तो अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये खैर बात की बात है, ठीक है। अभी हम चलते हैं कि आपने अप्लाई कहाँ पे करना है, कौन सा फॉर्म है। तो ये फॉर्म है जी, इस पे आपने अप्लाई करना है। इसका भी मैं लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। आपने जस्ट करना क्या है, अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम करना है और आपने अच्छे से अप्लाई करना है। स्कॉलरशिप विन करने के जो वे है वो मैंने आपको बता दिया है। वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे काम करें, अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह को रेडी करें, ठीक है। ये हाँ, एक चीज़ कि आपने 2 नंबर सर्टिफिकेट नहीं बनाने, ठीक है। जो ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनल वर्क है, वही करना है आपने। तो चलते हैं जी, ये सारे यहाँ पे ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ना साइड पे, ये सारे अभी फ़िलहाल जस्ट ओपन है रजिस्टर का। आप सारा फॉर्म फिल करेंगे, ये रजिस्टर का है। जब आप सबमिट कर देंगे, या आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र होगी या आपको एडमिशन ऑफ़र होगा, तो ये आपका पोर्टफोलियो स्कोर आएगा, ठीक है। 100 मार्क्स जो मैंने बताया था ना पीछे, वो 100 मार्क्स हैं। 100 मार्क्स में से आपका स्कोर आएगा, देन ऑफ़र ऑफ एडमिशन आएगी, देन रिकॉग्निशन आएगी। तो रिकॉग्निशन के बाद एनरोलमेंट है, फिर वीज़ा है, डेट ऑफ अराइवल है, अकोमोडेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो 1 बाय 1 सेक्शन ओपन होता है, ठीक है। अगर आपको पोर्टफोलियो स्कोर आ गया, फिर आपका ऑफर ऑफ एडमिशन ओपन होगा। अगर ऑफर ऑफ एडमिशन आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए इस पोर्टल पे आके, देन आपका रिकॉग्निशन ओपन होगा, देन उसके बाद इनरोलमेंट ओपन होगा, फिर आपको वीज़े का बताएंगे, फिर आपकी डेट ऑफ अराइवल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर यहाँ पे आपको अकोमोडेशन का जो है ना वो बताया जाएगा कि आपका कौन सा रूम है और कौन सी उसकी लोकेशन है। देखें, सबसे पहले रजिस्टर करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट एक पेज है, ये देख लें आप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और ये स्टेप है 12 तक, कोई ज़्यादा नहीं है। एक फॉर्म है, जस्ट एक फॉर्म है, ठीक है। बहुत इजी सिंपल सा तरीका है जो कि आपने अप्लाई करना। अपनी पिक्चर अपलोड करें, नेशनैलिटी दें, ये जो सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, डेट ऑफ सिटी ऑफ बर्थ है, ये मैंने रहीम खान लिखा है, ये साल का वाल है आई थिंक सो, तो ये रशियन में है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश में देंगे सारा, क्योंकि अभी आपको किसी भी ऐसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है जो कि रशियन में हो, आपने सारे
इंग्लिश सर्टिफिकेट्स ही यूज़ करने हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करनी है। ओके, कंट्री ऑफ रेजिडेंस का बताया, उसके बाद आपने अपनी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन दी, पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देने के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी, अपना एड्रेस वगैरह, जनरल चीज़ें हैं ना, ये तो हर किसी के लिए कॉमन है, कोई भी दे सकते हैं। और देन इंस्टीट्यूट जहाँ से आप ग्रेजुएट करेंगे या जहाँ से आप स्टडी कर रहे हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, मैंने ख्वाजा फरीद का दिया है। और अपलोड अ कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह अपलोड कर देंगे। देन उसके बाद आपने फील्ड ऑफ स्टडी चूज़ करनी है। फील्ड ऑफ स्टडी मैंने जी चूज़ की है जनाब इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे दो तरह की है लैंग्वेज, एक रशियन है और एक इंग्लिश है। जब आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे HSC मॉस्को का, HSC सेंट पीटर्सबर्ग का और HSC नोवगोरोड का। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। मैंने ये डेटा साइंस ऑलरेडी किया है सॉरी, तो ये मैंने डेटा साइंस ऑलरेडी किया है। इसकी फील्ड है अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, ये फैकल्टी ऑफ डेटा साइंस के अंडर है। ये इंग्लिश में ऑफर हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया था। दो प्रोग्राम आप चूज़ कर सकते हैं, पहला मैंने ये किया था और दूसरा मैंने क्या किया है जी, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये वाला किया है। तो इसके बाद ये पूछते हैं कि आपने कहाँ से लर्न किया है, क्या कहाँ से आपको पता चला है। आई नीड डॉर्मेट्री, यस, इस पर आपने टिक करना है और इसको सेव कर देना है। देन पोर्टफोलियो क्राइटेरिया, ठीक है, अभी मेरा इंटरनेट बंद है। ये वही क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया है पीछे डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पे आपको ये बताया है, ये क्राइटेरिया इसका, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट सारे आपने यहाँ पे करने हैं अपलोड। डिप्लोमा कॉपी है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पर्सनल अचीवमेंट्स हैं, फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, इंग्लिश का मोटिवेशनल लेटर, रिकमेंडेशन लेटर। अगर इंटरव्यू का नहीं होगा आपके पास फ़िलहाल तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके इसको सेव चेंजेस कर लेना है। इसी तरह आप नेक्स्ट करेंगे तो जस्ट वो आपसे क्या कहते हैं उसको, एक स्कॉलरशिप का पूछेगा, आई थिंक होंगे, ठीक है। आपने ये एडमिशन फॉर्म भी है और ये स्कॉलरशिप फॉर्म भी है, ये दोनों कंबाइन ही है। आपने सिर्फ इसको फिल करना है और अगर वो स्टेप 9 या स्टेप 10 पे जाके वो आपको स्कॉलरशिप का पूछे तो आपने यस करना है, ठीक है, उसको टिक कर देना है। तो इसी तरह एक दो और ऑप्शन होगा नेक्स्ट में, तो आपने जस्ट लास्ट में जाके उसको सबमिट कर देना है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने अप्लाई किया था, जी अप्रैल 29 को, ठीक है, ये 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मैंने अप्लाई किया, जब मैंने अप्लाई किया तो मेरी एप्लीकेशन सबमिट होगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इनके पास मेरा डाटा आया और इन्होंने अप्रूवल दी एप्लीकेशन की और मुझे आया यू आर रजिस्टर्ड एज अ एप्लीकेंट इज़ एक्सेप्टेड, क्या मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे दूसरी मेल आई थी कि आप यहाँ पे ना जो मैंने आपको पोर्टल बताया है, यहाँ पे आपका स्टेटस साथ साथ अपडेट होता रहता है। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है ना तो साथ में स्टेटस भी आपको शो हो रहा होता है कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है इस वक्त। तो ये मैं आपको ईमेल दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास स्टेटस तो अवेलेबल नहीं है, वो तो बैक टू 6 मंथ था। तो रिजल्ट आया जी, द रिजल्ट ऑफ कंसिडरेशन रिकमेंडेड फॉर HSC स्कॉलरशिप कमेटी। ये स्कॉलरशिप कमेटी के पास गई मेरी एप्लीकेशन और आई थिंक सो के इंटरनेट प्रॉब्लम है, लेट मी जस्ट अ मिनट। तो जब मेरी एप्लीकेशन गई वहाँ पे रिकमेंडेशन के लिए, तो उसके बाद उसका रिजल्ट क्या है जी, रिकमेंडेड फॉर एडमिशन विद फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप, ठीक है। ये वो स्कॉलरशिप है जो मैंने विन की है और अभी मेरी डॉर्मेट्री भी फ्री है। अभी मेरे ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस जो है वो भी फ्री है, जस्ट मेरा एक्सपेंस जो है ना वो खाने पीने का है, वो भी कोई इतना खास नहीं है। आई कैन डू पार्ट टाइम जॉब हियर, यू कैन डू एज वेल, ठीक है। तो इस तरह से इसका रिजल्ट आया। फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनरोलमेंट के लिए और स्कॉलरशिप के लिए कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह थे और इस तरह की चीज़ें फिर अपलोड की और उसके बाद वीज़ा प्रोसेस होगा जो आपको करना होगा। और आप वीडियो देखने के बाद जिसको लाइक अप्लाई करें इसमें और देखें, फिर आप स्कॉलरशिप विन करते हैं। मेरी तो दुआ है कि आप सब लोग स्कॉलरशिप विन करें और यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बढ़े इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जो है ना आप डेटा साइंस में अप्लाई करें या किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करें
बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो अगर किसी को मज़ीद कोई गाइडलाइन चाहिए तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करूं। आई थिंक सो कि वीडियो काफ़ी लेंथी होगी बट इट्स फॉर यू। सो बेस्ट ऑफ लक, इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करें और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।